बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने आपकी बुक से चैप्टर 9 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 9 है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक क्या होता है। बेटा एरोमेटिक का जो वर्ड है ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से एरोमा से, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंट, मतलब कि स्मेलिंग या कोई अच्छी स्मेल। तो आपके पास हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर किस्म की जो स्मेल होती है, इनके अंदर से एक पर्टिकुलर किस्म की फ्रेगरेंस जो है वो ऑब्टेन होती है, तो इसलिए हम इनको एरोमेटिक बोलते हैं। अच्छा, सिंपली आप केमिस्ट्री की टर्म्स में कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जिनके अंदर आपके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट हो, तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, पेज नंबर 170 पे गिवन है। ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है। इसके अलावा बेटा आपके पास हम बेंजीन रिंग को इस तरह करके भी, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस तरह करके भी हम बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छी तरह पोजीशंस जो है डबल बॉन्ड की इसमें इसको माइंड में बिठा लें और उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, हम इस तरह करके भी आपके पास जो है बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं बेंजीन रिंग को ड्रॉ करने के। इसके अलावा बेटा ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं तीनों जो यहाँ पे गिवन है, ये सब के सब आपके पास बेंजीन रिंग की जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर C6H6 लिखा हुआ है, इस तरह करके भी जो है हम बेंजीन रिंग को आपके पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको लिख सकते हैं C6H6, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो मेरे ख्याल है आपको समझ आ गया होगा कि हम जो बेंजीन रिंग है इसको किस तरह करके लिख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके पास जितनी भी वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट हो, तो उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। बेटा ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को बेंजीन रिंग एरोमेटिक कहते हैं, हालांकि उनके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे कि जी बेंजीन रिंग हमारे पास क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे वाले सब्सटेंसेस जो साइक्लिक इन नेचर हों, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो, जिनके अंदर कॉन्जुगेशन हो और जो हक्कल रूल को ओबे करते हो, ये सब के सब इस तरह की जो अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, तो वो एरोमेटिक होगा। यानी कि ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बेटा साइक्लिक मतलब ये कि आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए, बल्कि रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आपके पास साइक्लिक ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, पेंटेन होती है, साइक्लिक, यानी कि रिंग की फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। ये एरोमेटिक सब्सटेंस जितने भी हैं, कोई भी स्ट्रेट चेन जो सब्सटेंस है, ये आपके पास जो चेन टाइप स्ट्रक्चर हैं, एलिफेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपके पास एरोमेटिक इन नेचर नहीं होते। इसके अलावा बेटा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। आपने फिज़िक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, कि अगर आपके पास जो कुछ अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इस तरह होते हैं जिनके जो जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब जो हैं एक ही प्लेन में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो एटम्स हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल के, वो XY प्लेन में होते हैं। तो इस तरह करके आपने बात माइंड में रखनी है कि जितने भी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास प्लेनर होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन का मतलब बेटा मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कि आपके पास एक डबल बॉन्ड हो स्ट्रक्चर के अंदर, फिर एक सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, तो इस तरह वाली चीज़ को हम कहते हैं कंजुगेशन। और लास्ट में है आपके पास हक्कल रूल। बेटा हक्कल रूल जो है ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल से मुराद ये है कि आपके पास जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह वाले जो नंबर्स हैं, अगर इन नंबर्स में से किसी भी नंबर की किसी भी तादाद के बराबर अगर आपके पास आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो है अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, तो हम जो है उस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए हम बेंजीन को कहते हैं कि ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेटा ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप इनको लिखेंगे तो आप जो है फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये एक्चुअल में आपके पास एरोमेटिक जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो आप कहेंगे कि द सब्सटेंसेस विद साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर ज्योमेट्री, कंजुगेशन एंड दोज विच ओबे हक्कल रूल आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा आप नीचे ये लाइन भी लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विद एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर आल्सो नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि इस तरह वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग जो प्रेजेंट, अगर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उनको भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चलें जी, यहाँ तक तो हमारा
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। ये नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ये बेंजीन का रिंग है, अगर दो बेंजीन रिंग दो कार्बन्स को शेयर कर रहे हो तो उसको हम नेफ्थलीन कहते हैं। इसी तरह अगर एक बेंजीन रिंग के साथ आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो वो हमारे पास टोलुइन होती है। और अगर दो बेंजीन रिंग जो हैं वो एक बॉन्ड के साथ अटैच हों तो इसको हम बायफिनाइल कहते हैं, क्योंकि हम बेंजीन रिंग को जब बेंजीन रिंग जब एज ए ब्रांच अटैच होता है तो उसको हम फिनाइल बोलते हैं। तो क्योंकि दो बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच अटैच हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे बायफिनाइल। बेटा ये था आपके पास कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।